अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स और हमने अब तक 8 लेक्चर्स पढ़ लिए जिससे हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है। अब हमारा लेक्चर नंबर 9 इंशाल्लाह आज स्टार्ट होगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। और आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 जो है उससे पहले हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखना है। आपको पता है डिटर्मिनेंट, मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो हम किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है ये अब हम आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमने हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रह गया था। मैंने आपको कहा था वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है या उसका जो तरीका है उसमें वो चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें से एक डिटर्मिनेंट भी है। ठीक है, तो अब इसलिए हम इसमें कुछ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स है। 2/2 मैट्रिक्स इसलिए दिया है क्योंकि जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, आपकी एक्सरसाइज में भी जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो सारे 2/2 मैट्रिक्स के हैं। सेकेंडली बात यह है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, तो उसका मेथड और होता है। और जब हम 3/3 का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। सेकेंड बात यह है कि डिटर्मिनेंट जब भी हम निकालते हैं तो वो हम 2/2 का अलग मेथड है और 3/3 का अलग है, वो फिर आगे मेथड मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी क्योंकि आपका लेवल छोटा है, अभी आप छोटी क्लास में 9th में, इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप 3x3 का मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना, फाइंड करना सीखेंगे। सेकेंड डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स की, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स आपको पता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हो। लेट कहते हैं A इज इक्वल टू, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? 2/2, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स ABCD ज़रूरी नहीं है, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी 4 एलिमेंट्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कैसे डिनोट करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये दो चीज़ें हैं, DET, डेट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट को हम मॉड ऑफ ए भी पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स को ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करनी है, पैरेलल लाइंस लगानी है। इसका ये वाला डायगोनल फर्स्ट लिखना है, दूसरी साइड पे हमने ये डायगोनल लिखना है। ठीक है, यूँ लिखना है B और C, पहले A और D और फिर B और C। ठीक है, बीच में साइन कौन सा आएगा हमारे पास? नेगेटिव। ठीक है, अब तो जब हमारे पास आंसर आएगा तो ज़ाहिर बात है कि मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर बनेगा और आंसर भी एक नंबर आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, हमारे पास हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया 1 2 4 6, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा 1 2 4 एंड 6। 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 ज़ार 6 माइनस 4 2 ज़ार 8, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2। ठीक है, तो इसी तरह हमने आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करने हैं, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बहुत सिंपल बात है कि आपने इनके डायगोनल्स को देखना है, डायगोनल्स की एंट्रीज को देखना है। फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के मिड में कौन सा साइन लगाना है? माइनस का, मतलब नेगेटिव का। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाए, मतलब हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और ये 0 आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 आए, तब हम उसे कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने लिखा था, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को कुछ चेंज कर देती, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती A मेरे पास होता 1 2 3 एंड 6, तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6,
इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो ए है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। आपने स्टेप्स भी इसी तरह याद रखने हैं। सेकंड पे हमने क्या करना होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स देखना होता है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट कौन सा 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाए आंसर तो हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं होगा, मतलब हम उसका जो आगे इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं फाइंड कर सकते, इसकी रीज़न मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें ज़रूरत है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए वो ये है कि हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी एडजॉइंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम पढ़े हैं, ठीक है। 3x3 पे इसलिए मैं फिर बता रही हूँ, हम नहीं जा रहे, आपने 3x3 पे अप्लाई नहीं करना, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही है, क्योंकि 3x3 के लिए इसकी एक और मॉडिफाइड डेफिनेशन यूज़ होती है एडजॉइंट की भी और डिटर्मिनेंट की भी। तो इसलिए जो है हम 3x3 को नहीं यूज़ कर रहे, इसे नहीं छेड़े। वो हमने 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो इंशाल्लाह जब मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स दूंगी तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि 3x3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजॉइंट है क्या। एडजॉइंट क्या होता है, अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे हम डिनोट करते हैं ADJ, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एडजॉइंट को लिखना कैसे है या फाइंड कैसे करना होता है। जो आपके पास फर्स्ट डायगोनल है, ये वाला डायगोनल जो होता है फर्स्ट डायगोनल, इसकी आपने एंट्रीज को आपस में एक्सचेंज कर देना है। जो सेकंड डायगोनल होता है हमारे पास, ये डायगोनल है, इसकी एंट्रीज में जो भी साइन है अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब साइन चेंजिंग कर देना है। फर्स्ट डायगोनल में आपने क्या करना है, एंट्रीज को चेंज करना है, सेकंड डायगोनल की साइंस को चेंज कर देना है। अगर मेरे पास यहाँ पे -b होता और c होता तो ये b हो जाता और ये -c बन जाता, मतलब इनके साइंस कोई भी हो आपने मस्ट चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए में कोई भी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 2 -4 3 6, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करूंगी, इन दोनों की जगह पोजीशन चेंज किया, 6 2 और इन दोनों का साइन 4 है तो -4 है तो ये 4 हो गया, 3 है तो -3 हो गया। अगर ये भी -3 होता तो ये +3 हो जाता, ठीक है। ऐसे हमने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। तो अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और सेकंड पे हमने पढ़ा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है या नहीं, फिर एडजॉइंट। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को लेकर चलना है। सबसे पहले जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर उसके बाद सिंगुलर हो जाता है तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो आपने थर्ड स्टेप पे आना है, अदरवाइज आपने थर्ड स्टेप पे नहीं आना, एडजॉइंट नहीं फाइंड करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन। मैंने बोर्ड पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन लिख दी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमारे पास ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी ऐसे मैट्रिक्स है जिसके ऊपर -1 है, मतलब इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसका कौन सा आइडेंटिटी आता है, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें। ए इन्वर्स को ए से करें तो हम उसे तभी इसी कंडीशन में, ये कंडीशन जब होल्ड करेगी तभी हम कहेंगे कि ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का। उसके अलावा ए इन्वर्स फाइंड कैसे करते होते हैं, उसका ये फॉर्मूला गिवन है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने वो 3 डेफिनेशंस क्यों पढ़ाई, 2 की तो आपको समझ आ गई कि इनका यूज़ है, डिटर्मिनेंट का भी और एडजॉइंट का भी। थर्ड सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों पढ़ाया वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अब देखिए आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ जाए, ठीक है, आप एडजॉइंट कुछ भी निकालें, एडजॉइंट आपके पास क्योंकि एक मैट्रिक्स आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी मैट्रिक्स को ले लेती हूँ 6 4 -3 2, ये आ जाए, ठीक है। अगर मैं ए इन्वर्स फाइंड कर रही हूँ और फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये भी, ये क्योंकि ये भी आ जाता हमारे पास, सॉरी ये मैट्रिक्स यूँ था 6 -4 6 4 -3 और 2 ये था। तो अगर मैं कहती हूँ इसका जो डिटर्मिनेंट था वो 0 आ गया,
तो आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1/0 लिखते हैं तो ये एक हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। इसे हम मैथ में कहते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेने के बाद चेक करते हैं कि वो वेदर सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने चेक उसे ज़रूर करना होता है डिटर्मिनेंट को कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। जाहिर बात है जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास आपको एक जो है स्पेसिफिक आंसर आएगा, जैसे 6, 7, 8, 9 या कुछ भी इस तरह का नंबर, कोई नंबर आएगा आपके पास, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है डिटर्मिनेंट। तो आपने उसे देखना है कि वो 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो आप क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर आपके पास 0 आता है तो एडजॉइंट फाइंड करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता उसका, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो होता है हमने सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करना होता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। इसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज में एक रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे हमने ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था। ये एग्जांपल आपकी बुक में प्रूव हुई है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करके दूंगी। एग्जाम्पल में इसलिए नहीं कराई क्योंकि वो सिंपल है और सेकेंडली बुक में हुई है। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हमें फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे 4 मैट्रिसेस गिवन है, उनके हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आते हैं, ये सारे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 2x2 के, आपने 2x2 वाला मेथड ही अप्लाई करना है। एक ही मेथड आपने सीखा है वही करना है फाइंड। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 1 2 0। अब मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर हमने करना है सेकंड को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और बीच में साइन का लगाना है नेगेटिव। ये 0 हो गया और -2 इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, -2 आ गया। इस तरह बी को देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2 था। फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई बाय -2, सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन नेगेटिव लगाया, यहाँ पे आया -2 -3 2 और 6, ये हो गया -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया, -8। थर्ड पे आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करते हैं। 3 2 3 2, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट डायगोनल को, सेकंड डायगोनल को, सॉरी 2 क्रॉस 3 लिखूंगी इसे, बीच में माइनस लगाया, 3 2 6 -6 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट जो है सी का 0 आया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने नहीं कहा जस्टिफाई करें सिंगुलर है या नहीं है, इसलिए हम आगे मेंशन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं वो फाइंड करेंगे, तब हम जस्टिफाई करेंगे आंसर को। अब देखें, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, सेकंड को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, 3 4 12 -2 इक्वल्स टू 10। तो ये फाइंड हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आपने मतलब जो होता है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आता है, आपने उसका 2 क्रॉस 2 का उसका इसी तरह इसी पैटर्न पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने क्या करना है, इसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को जस्टिफाई करना है या बताना है कौन सा सिंगुलर है या कौन सा नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास मैट्रिसेस कौन कौन से गिवन है, ए बी सी और डी, कोई भी मैट्रिसेस हैं, इनके डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करेंगे। देखते हैं अगर वो 0 आते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर, अगर नॉन 0 आते हैं या तो हम उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, 3 2 6 4 इक्वल्स टू 4 3 12 -6 2 12 इक्वल्स टू 0। तो हम कह देंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, या ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बी हमने फाइंड किया, बी का डिटर्मिनेंट 4 1 3 2 है,
4 2s are 8, 1 3s are 3, 5। तो हम कह देंगे ये नॉन सिंगुलर है। एंड में आपने लिखना है B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस B इज नॉन सिंगुलर। C में हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट 7 -9 3 5, 7 5s are 35 और 9 3s are आप लोगों को पता है 27 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो -27 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है 35 + 27 कर देना है। जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास आंसर होता है 7 + 5, हम करते हैं ये 12, 2 इधर 1 कैरी और ये हमारे पास आ गया 6 62। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डी को देखते हैं 5 - 10 - 2 4, 5 4s और हमारे पास क्या होता है 20 माइनस, अब -10 × -2 हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है। तो हमारे पास 20 आया, 20 - 20 0, तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ सिंगुलर। तो हमारे पास हमने जस्टिफाई कर दिया या हमने फाइंड कर लिया कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे सिंगुलर निकले और दो नॉन सिंगुलर। ए और डी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी और सी नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ए और डी का डिटर्मिनेंट 0 है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर नंबर 9 एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 करेंगे, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इन द एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल जा सके और ज़्यादा लोगों का भला हो सके, वो ज़्यादा बढ़ सकें। और क्योंकि क्लासेस वगैरह ना होने की वजह से और जो है पेपर्स करीब हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। मैथ ऐसी चीज़ है कि जब तक उन्हें समझाया नहीं जाए तो तब तक समझ नहीं आती। बच्चे आजकल के जो है यूट्यूब पे जो है मूवीज़ देखने में, फिल्म्स देखने में, गेम्स खेलने में, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बेटर है कि आप लोग लेक्चर्स सुने। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही लेक्चर सुने, आप किसी और का भी लेक्चर सुन सकते हैं, आप किसी और सब्जेक्ट पे सुन सकते हैं। आजकल माशाल्लाह से जो है हमारा जो है ना सोशल सर्कल इतना बढ़ गया है कि हमें हर चीज़ जो है ना नेट पर प्रोवाइड की जाती है। अब ये वो ज़माने नहीं है कि आपको बुक्स ढूंढने के लिए या किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जो है ना कई दूर मील चल के जाना पड़ता था या लाइब्रेरीज को छांटना पड़ता था। आजकल नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो इसलिए इसे अवेल करें, इससे फ़ायदा उठाया करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।